नमस्कार दोस्तों। आज जो आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो इस पर है, जो डीएनडी फ्लाईओवर। और डीएनडी फ्लाईओवर कुछ लोग इसको सराय काले खां से भी मानते हैं कि सराय काले खां से स्टार्ट हुआ, मगर ये जो दिल्ली की तरफ से आश्रम से जो डीएनडी फ्लाईओवर पर एंट्री करते हैं, ये गोल चक्कर से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या काम हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 0 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो दिल्ली के जो सोहना से आप देख रहे हैं, सोहना से स्टार्ट होकर और मुंबई के मीरा भाईंदर तक जाता है। और इसके दो इस पर है, एक इस पर इसका जो है दिल्ली के जो है दिल्ली के जाता है डीएनडी फ्लाईओवर, या कहें कि सराय काले खां। तो सराय काले खां और डीएनडी बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, और 60 किलोमीटर का ये अलग इस पर है जो ऊपर दिल्ली में इसको सराय काले खां या डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ता है। तो ये जो है डीएनडी फ्लाईओवर के पास में दिल्ली गवर्नमेंट का फिलहाल तो एक ये जो आश्रम फ्लाईओवर से लेकर और डीएनडी चौक तक एक्सटेंशन ऑफ आश्रम फ्लाईओवर टू डीएनडी चौक, तो यहाँ तक का एक दिल्ली गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है इस पर। और मुंबई का एक अलग इस पर बनेगा जो जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनेगा। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये फिलहाल डीएनडी को आश्रम मार्ग से जोड़ने के लिए एक्सटेंशन ऑफ आश्रम फ्लाईओवर टू डीएनडी फ्लाईवे तक का ये भी काम जो आप देख रहे हैं। और यहीं से ही जो 0 पॉइंट है दिल्ली देहरादून मस, हो दिल्ली से लेकर और मुंबई तक, वडोदरा और मुंबई अलग अलग दो पार्ट में बनेगा ये। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि जो शुरू में सर्कल आपको दिखाए थे, जो 10 सर्कल दिखाए थे, ये केवल एक 20 मिनट या 15 ही मिनट का है। हम तो बड़े स्लो चल रहे हैं। तो 15 मिनट में आपको ये केवल ये दिल्ली से मुंबई तक ही नहीं, और 15 मिनट का एक नॉन स्टॉप बिना किसी रेड लाइट के जो कनेक्टिविटी है, उससे आप दिल्ली से लेकर आगरा, राइट में यमुना एक्सप्रेसवे, 5 मिनट में आपको यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून वाला जो नया एक्सप्रेसवे बनने वाला है वो जो अक्षरधाम फ्लाईओवर से जाता है। और इसके अलावा आपको जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और जो आरआरटीएस, एमआरटीएस, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, सराय काले खां, सब आपको केवल 10 से 15 मिनट के सर्कल में आपको सारे पॉइंट आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से एक जो हमारा स्टार्ट होता है लेफ्ट की तरफ यमुना में, यमुना, और यमुना के पास में आरआरटीएस एमआरटीएस का जो फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ से जो यमुना पर ब्रिज बनेगा, ये उसका काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। ये सराय काले खां से 0 पॉइंट है, अभी 2 मिनट 10 मिनट में आपको वहां भी पहुंचा देंगे। और ये जो अभी हम जा रहे हैं डीएनडी फ्लाईओवर, वहां से दिल्ली का एंट्री थी। और ये दिल्ली से अगर मुंबई की बात करें तो 1250 किलोमीटर तक का ये एक एक्सप्रेसवे है। वैसे तो इसको 1350 किलोमीटर है, मगर बीच में एक अलग सेक्शन है और दो अलग अलग इस पर है, तो टोटल मिलाकर 1350 सेक्शन बन जाते हैं। दो इसके एंड है दिल्ली में, एक सोहना हरियाणा में है, एक डीएनडी फ्लाईओवर दिल्ली में है, और दो जो है मुंबई में है, एक जीएनपीटी और बिहार महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये जैसे दिल्ली मुंबई कहाँ कौन से, एक तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट, 5 6 स्टेट को जोड़ता है एक साथ। और ये एक इंडिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है, वो ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और अगर जो रास्ता आपको हम भी आज दिखाएंगे तो इससे तो ये और भी ज्यादा लंबा पहुंच जाएगा, ऊपर देहरादून तक आप चले जाओ। इधर जो है दूसरी तरफ अगर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जो आपको दूसरे जो हमारे हाईवे हैं तो वो आ जाता है। ये तो ये है हमारा
DND फ्लाईओवर, जिसकी बात जो है बार बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए की जाती है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यमुना के ऊपर जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सबको ये जोड़ता है। ये है DND फ्लाईओवर। पहले इसकी जब दिल्ली से और नोएडा के लिए केवल टोल केवल इसी रोड पर लगा था, और बाद में अब कई बार इस पे आंदोलन वगैरह भी हुए, तो जो है इसके बाद में ये टोल खत्म कर दिया। दोस्तों कई बार मुआवजे, जब किसी भी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमारे चैनल पर कई अलग अलग बहुत सारी वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है एक लेफ्ट की तरफ चले जाता है दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून, और राइट की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ कट इधर चले जाएगा, और राइट की तरफ दूसरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएगा। तो दोस्तों हम मुड़ जाते हैं लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद में थोड़ी देर हमें जो अभी RRTS, MRTS या दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो यमुना ब्रिज उस तरफ का था, अभी हम इस तरफ का आपको पोर्शन दिखाएंगे कि इधर कितना काम अभी उस पर हुआ है एक साथ में, क्योंकि एक छोटे से सर्कल में ही बहुत सारे जो है एक कनेक्टिविटी है। तो सोचा आज जो है इसी सर्कल को आपको दिखा दे। पहले एक कनेक्टिविटी दिखाई थी आपको, तो उस वो वीडियो बहुत पसंद की लोगों ने, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये जो उधर से दिखाया था ये यहाँ तक है। इधर ये पिलर्स लगभग 3 पिलर, 3-4 पिलर्स तो काफी ऊंचे खड़े हो चुके हैं, मगर जैसे ये बारिश में यमुना में बाढ़ पानी आ जाता है तो बीच का थोड़ा काम रुक जाता है। तो ये जो है यमुना का पूरा खादर है, और इसको यमुना का खादर बोलते हैं। ये एरिया जो है यूपी बीच का, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का कई मैटर इसमें रहता है। ये पहले टोल टैक्स था दोस्तों, अब आप देख रहे हैं ये टोल टैक्स केवल टोल टैक्स की बिल्डिंग ही बनकर रह गई है, और ये अब जो है सब इस पर नॉन स्टॉप एंट्री होती है। तो दोस्तों ये केवल मात्र 5 मिनट आपको लगी होगी अभी, तो 5 से 7 मिनट में हम केवल यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यानी कि सबकी कनेक्टिविटी नॉन स्टॉप बिना किसी रेड लाइट के, आप ये जो इस पर बनागा इससे नॉन स्टॉप दिल्ली से जो एंट्री होती है बीच में से, वो एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि वैसे तो जो है दिल्ली की जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद में दिल्ली में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मगर जो वो एक थोड़ा लंबा सर्कल बन जाता है। तो फिर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो मेन आता है राइट की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और लेफ्ट की तरफ मुड़ने से आ जाएगा दिल्ली, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाला, दिल्ली मेरठ, जो भी आप कहो एक्सप्रेसवे, और ये पूरा लेफ्ट की तरफ राइट में पड़ता है मयूर विहार का एरिया। और ये पहले यहाँ पे रेड लाइटें वगैरह थी, मगर फिर बाद में धीरे धीरे जो है सब रेड लाइटें खत्म करके हर जगह फ्लाईओवर बन चुके हैं, जिससे जो है कनेक्टिविटी नॉन स्टॉप बनी रहे। तो दोस्तों आप ये दो जो देख रहे हैं दिल्ली से मुंबई के बीच में जो पहले दो रास्ते थे, उनके बीच से एक राजस्थान में से और 5 स्टेटों में से बीच में से गुजरती हुई एक नया एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और वो उससे जो है हमारे देश की स्पीड, ये समझिए स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो पहले रोड हैवी बन चुका है उसको भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये जो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये इसकी अगर बात की जाए तो ये जो है इंडिया का सबसे टेक्निकली कहें तो बहुत ही आधुनिक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। और ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद में जो दिल्ली और मुंबई की दूरी जो है आधे जो टाइम है, टाइम आधे से भी कम रह जाएगा, केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। और जो बीच के दूसरे बड़े बड़े शहर हैं या स्टेट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी एक जो हम पहुंच चुके हैं बारापुला फ्लाईओवर, जो अभी शुरुआत है केवल सराय काले खां से। ये लगभग इस तरफ का पोर्शन जो हमने पहले आपको दिखाया था, बीच में यमुना के बीच बीच का कुछ जमीन अधिग्रहण का मैटर अटका हुआ है, उसकी वजह से जमीन प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो पाई है, मुआवजा कुछ पैच पैच फंसे होंगे।
तो दोस्तों उसकी वजह से जो है ये बीच का अटका हुआ है, बाकी इधर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो इधर का जैसे पूरी नॉन स्टॉप ये जो हम चल रहे हैं ये भी उसी का ही पार्ट है, जिससे जो है कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत ही दिल्ली के एम्स वगैरह और जितने भी अंदर के मेन दिल्ली का सेंटर है वो सारी कनेक्टिविटी यमुना पार वालों को और इधर जितने भी एक्सप्रेस वे आएंगे वो सब जो है नॉन स्टॉप ही पहुंच जाएंगे। और ये जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, सबको एक कनेक्टिविटी अंदर दिल्ली तक ऐसे पहुंचा देगा जबरदस्त। और ये जब दूसरी तरफ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बीच में भी ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी, फिर डीएनडी फ्लाईओवर पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये देखना बिल्कुल तैयार है, बस केवल ये छोटे छोटे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं क्योंकि कोई बीच में नहीं तो यहाँ से जो है जो छोटे छोटे कई बार आते हैं बाइक स्टंट करने वाले यहाँ पे एंट्री मारते हैं, वो फिर अपने अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कई बार जो है नुकसान भी उठा लेते हैं खुद ही। तो दोस्तों उसी के लिए ये देखते हैं कब तक इसका जो है उद्घाटन होता है और हम सब इसी से एंट्री करके जाते हैं अंदर दिल्ली में। और फिर ये इस प्रकार से जो यमुना पार का जो एरिया है जितनी कनेक्टिविटी जितने फ्लाईओवर बढ़ जाएंगे वो उससे जो है एक अलग ही स्पीड मिलती है, एक अलग ही तरक्की होती है। और जो अंतर है यमुना पार अन्ना आर जमुना पार वो जो है खत्म होता जाता है। तो दोस्तों ये जगह दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे, ये राष्ट्रमंडल खेलगांव आगे विकास मार्ग, इसी से रास्ते से आगे जाने के बाद में तो दोस्तों अभी केवल मात्र 5 से 10 मिनट के आसपास ही हुआ है, तो हम जो है इतने दूरी तय कर लिया। और ये स्पीड भी आप ज़्यादा कुछ नहीं है, 50-60 की 50 के आसपास की स्पीड होगी। तो ये पहुंच चुके हैं लेफ्ट की तरफ, यू लेने के बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे आ जाते हैं। मगर हम आपको ऊपर से दिखाते हैं कि जब ये अक्षरधाम मंदिर कैसा दिखाई देता है, ऊपर से भी दिखाएंगे और नीचे से भी दिखाएंगे दोस्तों। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सारा नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कब तक शुरू हो पाएगा। कुछ कुछ जगह कहीं छोटा मोटा काम जो है स्टार्टिंग काम शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आप देख रहे हैं, ये जो है कितनी लाइन है, 448 4 12 416 लाइनों का एक्सप्रेसवे है। और इसी तरह के जो एक्सप्रेसवे है वो जो है पूरी इंडिया में बन जाएंगे तो देखना दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। और साथ में अक्षरधाम मंदिर, तो ये पॉइंट जबरदस्त है। तो हमने इसका जो है अलग अलग तरीके से जो है सोचा कि यहाँ पे जो है आपको दिखा दें कि भाई कितना अच्छा दृश्य दिखाई देता है। तो कई बार ये फोटोग्राफी का कमाल है, तो आजकल टेक्निक है तो सोचा उस चीज को दिखा दे कि भाई कितना अच्छा नज़ारा दिखाया देता है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से आप सीधे देहरादून पहाड़ों की वादियों में, आप ये समझो कि आप समुद्र के बीच में मुंबई के बीच में आप बैठे हो, या गोवा भी ऊपर से उधर से रास्ता मिल जाएगा। और सीधे आप पहाड़ों पर, एक तरफ समुद्र के बीच है और बीच में आपको रेगिस्तान, और नॉन स्टॉप आपको हर तरह का जो है वादियों में आप जाओगे, पहाड़ों पे जाओ, दिल्ली में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, समुद्र में बीच में जाओ। और यानी कि भारत है इतना बड़ा भाई कि आप जो है हर मौसम, कई बार होता है कि नीचे समुद्र में के पास में सर्दियों में भी जो है गर्मी रहती है और ऊपर यहाँ दिल्ली और ऊपर पहाड़ों पे ठंड। तो वो कई सारे गाने भी बने हैं, दिल्ली की गर्मी दिल्ली की सर्दी और पता नहीं क्या 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 क्यों। तो भाई दिल्ली में, इंडिया में हर तरह के मौसम है और हर तरह के जो है प्रकृति है, तो एंजॉय हर तरह का मिलता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं नीचे का नज़ारा है, तो अक्षरधाम सेतु इसका नाम है, जो फ्लाईओवर बना हुआ है। इसमें एक लूप है केवल, जब दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो जाने के लिए लूप एक है, बाकी क्रॉसिंग देता है यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर ऊपर, और नीचे चल रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो ये देखो नीचे का नज़ारा भी सोचा कि आज जो है आपको सारे नज़ारे दिखा देते हैं कैसे होगा। तो फिर हम चलते हैं, ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है मेरठ की तरफ से आ रहा है और ये जो है 0 पॉइंट तक जाएगा। ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड में जो यमुना क्रॉस करते हुए सराय काले खां के पास में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको ये वहां से लेकर फिर सराय काले खां आ जाएगी। दोस्तों ये जो बीच में आप देख रहे हैं जो रोड बीच में डिवाइडेड है, एक तरफ जाने के लिए बीच में
तो जो एक बार इसमें एंट्री कर लेता है उसको एग्जिट करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक जरूर जाना पड़ता है, उसके बीच में कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर से लेकर और आगे तक इसमें अंदर तो आ सकते हैं मगर इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो दोस्तों थोड़ा मौसम आप देख रहे हैं इस तरह का मौसम है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम सामने कोई पहाड़ है और पहाड़ों की तरफ हम एंट्री करे ही जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा होगा जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे सब का मिलन जो है ये एक पॉइंट बन जाएगा। और नॉन स्टॉप जैसे हम इस पे चल रहे हैं नॉन स्टॉप ऐसे ही अगर इधर से और किसी दूसरे पे हम इंटरचेंज करना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अंदर दिल्ली में जाना चाहे तो बारापुला फ्लाईओवर की भी एंट्री यहीं से ही हो जाती है। तो ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, जो खेल गांव जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस टाइम पे बना हुआ है और राइट की तरफ खेल गांव है। तो दोस्तों हमने उसके लिए भी कई सारी जो है वीडियो बनाई हुई है। तो आज हम इस तरफ से चल रहे हैं, अगर आपको दूसरी वीडियो आप देखना चाहे तो उस पर आपको सारी जो है जो दृश्य है वो सारे मिल जाएंगे। तो ये जो है सामने आ जाता है यमुना का ब्रिज, जो यमुना के क्रॉस करता हुआ पहले डीएनडी के बाद में ये एक ब्रिज है। और ये एक बार हमने अलग अलग ब्रिज भी आश्रम और प्रगति मैदान के लिए अलग अलग कट दिए गए। लेफ्ट की तरफ आश्रम जाने के लिए लेफ्ट, और अगर प्रगति मैदान और लाल किला इसके लिए आपको राइट की तरफ लेना पड़ा। तो हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ क्योंकि हमें जाना है आश्रम, और आश्रम कहो या फिर दूसरी तरफ सराय काले आ जाएगा। आश्रम तो हमने चौक से हमने अपनी स्टार्टिंग की थी। तो ये आ जाता है थोड़ी देर चलने के बाद में यमुना पे बना हुआ ब्रिज। तो पुलिस बैरिकेड्स हर जगह लगे हुए हैं क्योंकि पता नहीं होता किस टाइम कहाँ आजकल क्या जरूरत पड़ जाए, तो पुलिस बैरिकेड्स आपको मिलेंगे। और दोस्तों ये है यमुना, और यमुना का जो आपने जो साइड में देख रहे हो पहले ये दो अलग अलग ब्रिज थे पार्ट्स, अब ये 4 पार्ट्स बन चुके हैं अलग अलग। ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का ही एक पार्ट था। ये आप देखो छोटे छोटे गमलों को ऐसे बनाया गया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के रिंग रोड पर। यहाँ से जो है स्टार्टिंग होता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और ये जो आप फ्लाईओवर को उधर से देखते हैं सराय काले खां की तरफ से ये फ्लाईओवर आ रहा है। और इससे ही जो है ये भी एक पार्ट था बिल्कुल जीरो पॉइंट का, जिससे कि यहाँ पर भी कोई रेड लाइट ना रहे। एक नीचे की तरफ तो रेड लाइट है मगर जो ऊपर की तरफ से जाते हैं वो जो नॉन स्टॉप ही सब नॉन स्टॉप एंट्री कर देते हैं, तो उनको जो है ये कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राइट में एक जो है कई पिकनिक स्पॉट भी बन चुके हैं। लेफ्ट की तरफ जो जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये जो वार्ड जो काम एक जो गोदाम का है जहाँ पे बनते हैं जितने भी मेट्रो के काम हुए हैं, ये हर जगह कोई कंस्ट्रक्शन इसी साइड पे होती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की। राइट में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है सराय काले खां से, और जाने के लिए जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर। और हम पहुंच चुके हैं सराय काले खां। जी हाँ, सराय काले खां। ये जो है सराय काले खां आईएसबीटी भी है। राजस्थान और साउथ की इधर वेस्ट की जितनी बसें हैं वो इधर ही जाती है। और ये आरआरटीएस एमआरटीएस या दिल्ली मेरठ वो भी वो सब यहीं से ही एक जीरो पॉइंट है, यहीं से स्टार्टिंग है उसकी। आप ये सामने मशीन में देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर ये उसी का है। और ये जो एक रोड अभी बनाई है, पहले यहाँ पे जाम लगता था काफी, तो ये एक जो रोड दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल फिलहाल की है। और ये पहले तो ये भी एक थी, ये बिल्कुल फिलहाल होने से ये जो है रेड लाइट यहाँ की खत्म हो जाएगी। और कोई भी नहीं तो राइट की तरफ आप देख रहे हैं 2 लाइन थी, दोनों पे रेड लाइट थी, तो यहाँ जाम थोड़ा लगा रहता था। तो ये फ्लाईओवर है सराय काले खां आईएसबीटी आरआरटीएस एमआरटीएस दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं सराय काले खां, और 2 मिनट के पास ही हम पहुंच जाएंगे अपने जो जहां से हमने स्टार्टिंग की थी वहां पर ही। तो दोस्तों अगर आप एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और क्योंकि जो है फिर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये कि जमीन जहाँ भी एक्सप्रेस वे बनता है और नया एक्सप्रेस वे बनता है वहाँ जमीन अधिग्रहण जरूर होता है। जहाँ जमीन अधिग्रहण होता है वहाँ पर हर तरह की समस्या कुछ होता है, पता नहीं होता, कुछ जानकारी हुआ होता है, कुछ अलग अलग समस्याएं हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों हमने अपने चैनल पर अलग अलग वीडियो और अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और उस पर चेक करोगे तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जो है बहुत सारी
एक एडवांस इंफॉर्मेशन मिलने से जो है कई बार होता है कि हमें जो है कई बार किसी तरह का कोई आगे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो दोस्तों ये है नोएडा, आश्रम और एम्स। ये जो बारामुल्ला फ्लाईओवर की एंट्री अभी तक यही है, क्योंकि वो ये मयूर वाला भी शुरू नहीं हुआ। तो ये जो है इसको सूर्य घड़ी, यहाँ पे एक सूर्य घड़ी का सर्कल बना हुआ है, तो उससे भी एंट्री ये होती है। तो लेफ्ट की तरफ ये जो बारामुल्ला फ्लाईओवर चल जाता है और ये आ जाता है NCRTC। तो NCRTC दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ये बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। और यहीं से फिर हम आ जाते हैं DND फ्लाईओवर की दिल्ली की तरफ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों ये हम फिर जहाँ से हमने शुरू किया था हम फिर में पहुंच गए हैं, और लेफ्ट की तरफ ये फिर उसी DND फ्लाईओवर की तरफ। तो दोस्तों आपका अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमने कुछ टाइम अपना इधर उधर के दृश्य दिखाने के लिए भी लगा दिया, नहीं तो बाकी हमने अपनी कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है। तो दोस्तों 15-20 मिनट में तो जो है जितने भी आपको दिखाई 10 सर्कल स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सब कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करके बताना दो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक जो है आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। और आप बने रहें अपने दोस्त के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।